हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़ा, तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लाई हूँ। चलिए देखते हैं। पाठ नंबर 12, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी परिभाषा है जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, सुरेश चित्र बनाता है। तो ये तो लंबा शब्द हो गया, बड़ा शब्द हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सुरेश चित्रकार है। अब चित्रकार से हमें क्या पता चला कि अगर वो चित्रकार है तो वो क्या बनाता है? चित्र बनाता है। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग हो गया। अब हम इतना बड़ा लिखेंगे, सुरेश चित्र बनाता है। अनेक शब्दों के ये अनेक शब्द हो गए। तो अब हमने इसको छोटा करके कैसे लिखा? सुरेश चित्रकार है, जिससे हमें पता चल गया कि वो चित्र बनाता है। अब ऐसे ही शेर मांस खाता है। ये अनेक शब्द हो गए, बड़ा शब्द, बड़ा वाक्य हो गया। तो अब हम इसको छोटा कैसे करेंगे? शेर मांसाहारी है। तो इससे हमें पता चल गया कि शेर जो है वो मांसाहारी है। तो अब हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। शेर मांस खाता है, इसकी जगह हमने किसका उपयोग किया? मांसाहारी। शेर मांसाहारी है। अब ऐसे ही गाय घास खाती है। अब इसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? गाय शाकाहारी है। शाकाहारी से हमें पता चल गया कि वो क्या खाती होगी? घास खाती होगी। कभी कभी अनेक शब्दों में कही जाने वाली बातें कभी कभी अनेक शब्दों में कही जाने वाली बात एक शब्द में कही जा सकती है। जैसे जो चित्र बनाता है वह चित्रकार है, जो मांस खाता है वो मांसाहारी है, जो घास खाता है वो शाकाहारी है। यहाँ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। अब कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि अनेक शब्द क्या है? जो पढ़ाता है। जो पढ़ाता है उसको क्या कहेंगे? अध्यापक। तो हमने जो पढ़ाता है इसकी जगह हमने किसका उपयोग किया? अध्यापक। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग किया, अध्यापक। अब हम किसी को अध्यापक बोलेंगे तो हमें पता है कि वो पढ़ाता है। साथ पढ़ने वाला। अब जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनको क्या बोलेंगे? सहपाठी। तो हमें पता चल गया अब जो सहपाठी है यानी कि वो हमारे साथ पढ़ते हैं। उपकार करने वाला। जो उपकार करते हैं वो क्या है? उपकारी। अगर हम उपकारी बोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या है? उपकार करने वाला। मीठा बोलने वाला यानी कि मृदुभाषी। धरती पर रहने वाला यानी कि थलचर। तो ये जो शब्द है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऐसे ही जल में रहने वाला जलचर, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, बुरे आचरण वाला दुराचारी, जिसका अंत ना हो अनंत, जो डरता ना हो निडर, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका आकार हो साकार। मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष, जो सदा रहे शाश्वत, जिसका नाम पता ना हो अनाम, जिसके पास धन ना हो निर्धन, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो भारत का रहने वाला हो भारतीय, जिसमें दया हो वो क्या कहलाएगा? दयालु, जिसका होना संभव ना हो असंभव, जो कभी ना मरे अमर, जो नियम के अनुसार हो नियमित। तो हमने देखा जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जिसे हमने उदाहरण के सहित समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसी के साथ हम ये चैप्टर ही समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।